नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आप सभी का स्वागत है जीके के एपिसोड नंबर 1 में। हम सभी को पता है कि जीके का इम्पोर्टेंस कितना है एग्जाम के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में ज्ञान के दृष्टिकोण से भी। इसीलिए 1000 जीके का सीरीज लेके आए हैं जिसका पार्ट 1 आप लोग देख रहे हैं और प्रत्येक पार्ट्स में 20 से 25 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट वाली है उन क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस और आंसर होंगे। चलिए आपका समय बिना बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं आज की पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसकी वजह से? दैनिक गति के कारण। पृथ्वी के बारे में और अंतरिक्ष चैप्टर्स के बारे में डिटेल से एक वीडियो बना दिया जाएगा, 3D वीडियो, जिसमें आपको संपूर्ण बातों की जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है भाई? सबसे छोटा ग्रह है बुध। आज का अगला प्रश्न, अगलुहास धारा किस महासागर में बनती है? अगलुहास धारा हिंद महासागर में बनती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है कई सारे लेयर में हुआ है, जिसमें जो क्रोड है, जो सबसे भीतरी लेयर है, वो लोहा और निकेल का बना होता है। अगला प्रश्न कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे और प्रथम नंबर पे है हमारा रूस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका, सबसे बड़ा उत्पादक। अगला प्रश्न, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आज का अगला प्रश्न, 1857 की गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी 1857 में जो युद्ध हुई थी, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था, उस समय जो ब्रिटिश के गवर्नर थे वो भारत में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली जो नदी है नर्मदा है। आज का अगला प्रश्न, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड यानी इसको हम शॉर्ट में IPF भी कहते हैं, किस संस्था ने स्थापित किया था? इसको स्थापित सेबी ने किया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न, कुंडापुर एवं कड़वार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं कड़वार कच्छ वनस्पति स्थान जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। आज का अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये दामोदर नदी पर बनाया गया है। आज का अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो भारत में जो सबसे पहले एटॉमिक प्लांट की स्थापना की गई थी वो तारापुर परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल कौन कौन देश हैं? यूके में शामिल इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ये चारों देश यूके के अंतर्गत आता है। इन चारों देश के समूह को यूके कहा जाता है। अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बनाया था? आगरा शहर पता है, हम सबको पता है आगरा शहर ताजमहल को लेके, लेकिन इस शहर को बनाया किसने? इस शहर को बनाया था सिकंदर लोदी ने बनाया था 1507 ईस्वी में। और इस शहर में ताजमहल का स्थापना किसने किया था? शाहजहां ने। तो बहुत सारे स्टूडेंट शाहजहां पे टिक कर देंगे, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिखा गया है? सत्यमेव जयते जो है मुद्गकोपनिषद से लिखा गया है। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख की जो लिपि थी वो क्या थी? अशोक के शिलालेख की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी जो पॉपुलर फेस्टिवल्स है बिहू नाम का, वो किस राज्य का है? बिहू है असम का। असम की राजधानी कहाँ? दिसपुर। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना और अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। धन्यवाद।